अगर किसी व्यक्ति ने आज से 20 साल पहले साल 2006 में भारत के कुछ बेहतरीन और दिग्गज स्टॉक्स में सिर्फ 1,000 रुपये प्रतिमाह की SIP नियमित निवेश शुरू की होती तो उसका कुल निवेश मात्र 2,40,000 रुपये 2.4 लाख होता। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत और भारत की आर्थिक तरक्की के कारण आज साल 2026 में उस 2.4 लाख रुपए के निवेश की वैल्यू लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए में बदल चुकी होती। पिछले 20 सालों में असाधारण रिटर्न देने वाले कुछ चुनिंदा स्टॉक्स और उनकी अनुमानित फंड वैल्यू नीचे दी गई है। 1. आइशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाने वाली इस कंपनी ने पिछले 2 दशकों में भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में सबसे अविश्वसनीय रिटर्न में से एक दिया है। इसका 20 साल का सालाना कंपाउंडेड रिटर्न CAGR करीब 45% से अधिक रहा है। कुल निवेश 20 साल में 2,40,000 रुपये, आज अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 2.5 करोड़ रुपये से 3 करोड़ रुपये के बीच। 2. बजाज फाइनेंस। इस फाइनेंस दिग्गज ने न सिर्फ 10 साल में बल्कि पिछले 20 सालों में भी वेल्थ क्रिएशन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न लगभग 38% से 40% CAGR के आसपास रहा है। कुल निवेश 2,40,000 रुपये, आज अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 1.2 करोड़ रुपये से 1.5 करोड़ रुपये के बीच। 3. रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर हम भारत की सबसे बड़ी और सुरक्षित कंपनी की बात करें जिसने निवेशकों को स्थिरता के साथ शानदार रिटर्न दिया है तो रिलायंस का नाम ऊपर आता है। इसका पिछले 20 साल का रिटर्न लगभग 16% से 18% CAGR रहा है। कुल निवेश 2,40,000 रुपये, आज अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 25 लाख रुपये से 30 लाख रुपये के बीच। 4. टाइटन कंपनी टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने पिछले 20 सालों में लगातार मिड कैप से लार्ज कैप बनने का सफर तय किया है। इसका सालाना रिटर्न करीब 30% CAGR के करीब रहा है। कुल निवेश 2,40,000 रुपये, आज अनुमानित फंड वैल्यू लगभग 75 लाख रुपये से 90 लाख रुपये के बीच। इस जादुई आंकड़े से सीखने लायक बड़ी बातें। समय का जादू, टाइम इन द मार्केट। आपने देखा कि 10 साल की SIP में जहां फंड वैल्यू लाखों में थी वहीं सिर्फ 10 साल और रुकने पर कुल 20 साल वह वैल्यू करोड़ों में बदल गई। इसे ही कंपाउंडिंग की असली ताकत कहते हैं। आखिरी के सालों में पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। सर्वाइवल रिस्क। 2006 में बाजार में सैकड़ों कंपनियां थीं, लेकिन उनमें से कई कंपनियां जैसे अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां या कुछ रियल एस्टेट कंपनियां पूरी तरह डूब गईं। करोड़ों रुपए सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में बने जो बिजनेस के मामले में टिके रहे और बढ़ते रहे। एक व्यावहारिक कड़वा सच। 20 साल पहले किसी के लिए यह भांप पाना कि आइशर मोटर्स एक दिन इतनी बड़ी कंपनी बनेगी लगभग असंभव जैसा था। इसलिए सीधे स्टॉक्स में SIP करने के बजाय स्मॉल कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड के जरिए जाना ज्यादा समझदारी भरा होता है, जहां फंड मैनेजर ऐसी कंपनियों को खुद ढूंढते और बदलते रहते हैं। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आज के समय में ऐसे मल्टीबैगर फंड्स या स्टॉक्स को चुनने का सही तरीका क्या है?